नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। देखिए, मैंने हमेशा आपसे बात की है पेट की आंतों के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगी मुंह के दांतों के बारे में, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दंत प्रभाकर मंजन। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ मंजन है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने, जड़ी बूटियां जो इसमें मिलाई गई वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान हमें की गई। देखिए, आजकल दांतों की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि मॉडर्न डेंटिस्ट्री में बहुत एडवांस टेक्निक आ गई हैं, जहां आपकी हर तरह की समस्या का हल आपको मिल जाता है। लेकिन कई बार दांतों में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो बड़े से बड़े टूथपेस्ट, बड़े से बड़े गम पेस्ट के बावजूद भी आपके दांतों की समस्याओं को ठीक नहीं कर पाती हैं। तो ये जो दंत प्रभाकर मंजन है, ये आपकी हर तरह की समस्या, जैसे दांतों पर मैल जमना, खून गिरना, दांत हिलना, चीस चलना, उनमें से पीप जाना, मसूड़े फूलना, पायरिया आदि विकारों को दूर करके दांतों को बहुत मजबूत बनाता है, मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है। ये जो मंजन है जो मैं आपके लिए आज लाई हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ये क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं, और इसमें जो जो औषधियाँ डाली गई हैं वो कितनी गुणकारी हैं, और यही वही औषधियाँ इसको बहुत ही उपयोगी बनाती हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखकर सुनना होगा, क्योंकि मैं हमेशा, देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करती। ये जो औषधि का जो भी डब्बा है या बोतल है मैं आपके सामने लाती हूँ, वो केवल प्रतीकात्मक रूप में कि आपके सामने लाती हूँ। आयुर्वेद के अल्प ज्ञानी होने के नाते मैं केवल उस दवा में प्रयोग होने वाली औषधि के बारे में ही आपको बताती हूँ। तो देखिए, यदि आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, यानी कि संवेदनशीलता है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपके दांतों से, यानी कि स्पेशली मसूड़ों से अगर खून जाता है, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पायरिया है, मुंह में बहुत बुरी दुर्गंध आती है, दांतों में कीड़ा लग रहा है, दांतों पर मैल की परत जम रही है, असमय यानी कि उम्र से पहले आपके दांत हिलने लगे हैं, मुंह में यदि छाले हो गए हैं, मुंह में हालांकि छाले पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, पर अगर वो हो जाते हैं तो पेट की गर्मी के साथ साथ मुंह में भी उन्हें उपचारित करना पड़ता है। तो इसके लिए आप इस मंजन को दही के साथ मिलाकर मुंह के छालों पर कम से कम 10 मिनट रखें और फिर कुल्ला कर दें। इससे आपको बहुत राहत महसूस होती है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। इसमें जो डाला गया है वो है खड़िया मिट्टी, यहाँ आपको मिल जाएंगे ये खड़िया मिट्टी, माजूफल, शीतल चीनी, लोद्र, कपूर, लौंग, हरी इलायची, फिटकरी और पेपरमिंट ऑयल। देखिए, खड़िया जो मिट्टी है वो इस दंत मंजन का बेस है। बाकी औषधियों के गुण जब इस खड़िया मिट्टी में मिलते हैं तो इसे एक अद्भुत मंजन बना देते हैं। माजूफल भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में पाया जाता है। इसका वृक्ष 2 से 5 मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी नवीन शाखाओं में एडलीरिया गैलेटोक कटोरी नामक कीट अंदर जाकर अंडे देते हैं, और उन अंडों के आसपास जो स्वरस एकत्रित होता है और उससे जो ग्रंथि बनती है, उससे ये माजूफल तैयार होता है, और इसे माजूफल को मायाफल भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक संकोचक होता है कि यदि दांतों के संदर्भ में इसे देखें तो ये मसूड़ों को जकड़ कर रखता है, यानी अपने संकोचक गुण के कारण ये मसूड़ों को हिलने नहीं देता है। आयुर्वेद में दंत रोगों में दंतवेष्ट, मुखपाक, मुंह के छालों में इसके उपयोग को अति आवश्यक बताया गया है। इस मंजन में इतनी सारी औषधियां हैं, लेकिन यदि आप केवल माजूफल का काढ़ा बनाकर उसके कुल्ले दिन में 3 से 4 बार करते हैं तो आपके हिलते हुए दांत, खून बहते हुए मसूड़े पत्थर के समान हो जाते हैं। ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। दूसरा है शीतल चीनी, जिसे हम चोब चीनी, कबाब चीनी, कंकोल कहते हैं। ये एक मनोरम तीक्ष्ण गंध वाली और काली मिर्च के समान दिखती है, और इसकी गंध बहुत ही मनमोहक होती है।
ये भारत के कई प्रांत के मसालों में इस्तेमाल की जाती है, हालांकि ये काफ़ी महंगी होती है। खैर, इसकी जो सुगंध है वो किसी भी महंगे माउथ वॉश के मुकाबले चौगुनी होती है, इसीलिए ये आपकी सांसों में से बदबू को दूर करने का काम करती है। इसके बाद इसमें डाला गया है लोद्र। लोद्र जो है वो एक बहुत ही उत्तम गुणों वाली औषधि है। लोद्र के द्वारा लाक्ष्य प्रसादन भी किया जाता है, यानी कि लाख को साफ किया जाता है। इसकी 2 प्रजातियां हैं, लोद्र और पठानी लोद्र। लोद्र शरीर में वात पित्त दोष को संतुलित करता है और अपने इसी गुण के कारण ये दांतों के दर्द, ब्लीडिंग, दांतों से खून आना और दांतों में इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। वहीं अपने शोथर यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण ये दांतों के लिए ठंडा और रक्त स्तंभक है, यानी कि मसूड़ों में खून जाने को कंट्रोल करता है। इसीलिए यदि आपके दांतों में कैविटीज की शुरुआत हो गई है, मसूड़ों में खून या पीप जाने यानी कि पस जाने लगा है, तो आप तुरंत इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके बाद आता है इसमें कपूर। कपूर जो है वो नसों पर काम करता है, एक सप्रेसेंट की तरह। कपूर का इस्तेमाल तेज दर्द से निवारण के लिए किया जाता है। इसीलिए आपने पुराना नुस्खा सुना होगा कि टूटी हुई दाढ़ है तो हमारे दादी नानी कह देती थी कि इसमें कपूर भर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये नसों को आराम देता है। तो यदि आपके मसूड़े गुटखा, तंबाकू या अन्य किसी कारण से नीचे की तरफ खिसक रहे हैं, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग गुटखे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हालांकि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उससे आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं और दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि नसें एक्सपोज हो जाती हैं और उसमें बहुत तीक्ष्ण दर्द होता है। उसमें ये मंजन बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद है इसमें लौंग। अब लौंग के बारे में दांतों के संदर्भ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि लौंग और दांतों का जो संबंध है वो प्राचीन काल से है। लौंग की तेल, लौंग का काढ़ा दांत के दर्द में कितना फ़ायदेमंद है ये बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद आते हैं हरी इलायची पर। मुंह में पायरिया या मसूड़ों की किसी भी बीमारी की वजह से मुंह में जो दुर्गंध पैदा हो जाती है, हरी इलायची अपने कमाल के औषधीय गुणों से उस बैड ब्रीथ को ठीक कर देती है। इसके बाद आता है फिटकरी। दांतों में जो कैविटी होती है और कैविटी के कारण जो दांतों में क्षय की समस्या आ जाती है, यानी कि दांतों में पीला पीला आपने देखा होगा चिपका रहता है, उसे हम प्लाक कहते हैं। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने में मौजूद शुगर के एसिड से उसे बनाते हैं और वही दांतों में कैविटी यानी कि कीड़े लगने का मुख्य कारण है। फिटकरी मसूड़ों में यदि खून जाता है तो उसे रोकती है और फिटकरी लगाने से बैक्टीरिया मुंह में नहीं पनपते, जिससे आपके दांतों में कीड़े लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल यहाँ डाला जाता है खुशबू के लिए, साथ ही ये मुंह की दुर्गंध को भी कम करता है। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको दांतों के विषय में बताना चाहती हूँ, देखिए, आयुर्वेद दांतों की बीमारी को वात और पित्त से जोड़ता है। अगर आपके शरीर में वात प्रकोप होगा तो आपके मसूड़े में क्षय का कारण बनता है, क्योंकि जब वात नीचे की तरफ जाता है तो वो मल द्वार से निकल जाता है, लेकिन जब ये वात शरीर में ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये हृदय, पाचन तंत्र, मस्तिष्क और दांतों पर अपना बुरा प्रभाव डालता है। इस मंजन के साथ आप अपने शरीर के वात पर भी नियंत्रण जरूर करें, जैसे मैंने पिछली औषधियों में आपको बताया है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो। दूसरा है पित्त यानी कि एसिड। अगर आपकी शरीर की प्रकृति पित्त वाली है यानी कि एसिड बनता है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। एसिड जब मुंह में आता है, जब आपके मुंह में पित्त यानी कि एसिड आता है तो खट्टी डकारों के रूप में वो आता है, तो वो आपके दांतों का इनेमल अपने साथ ले जाता है। माने इनेमल धीरे धीरे उसका क्षय होता रहता है और आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ती रहती है। इसीलिए आपको अपनी पित्त को कंट्रोल करना पड़ता है और इसका असर ये होता है कि मसूड़े वीक हो जाते हैं, उनमें से खून जाने लगता है, मुंह से भयंकर बदबू आती है, यानी कि जो पित्त है, एसिड है, आपका एसिडिटी जिनको रहती है, उसके कारण आपके दांतों के किले में सेंध लग जाती है और धीरे धीरे
किले की, यानी कि आपकी दांतों की जड़ें हिल जाती हैं। मॉडर्न डेंटिस्ट्री में आप टूटे फूटे दांतों को, कीड़े लगे दांतों को, सड़े गले दांतों को निकलवा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, RCT करा सकते हैं, आदि ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मसूड़ों की, गम्स की कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो गई पित्त की वजह से या गुटखा, तंबाकू या अन्य किसी वजह से, तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आपको भले ही बहुत गम पेंट मिले, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि वहाँ हमारा आयुर्वेद चमत्कार की तरह काम करता है और ये आपको एक परमानेंट सल्यूशन देता है। इसीलिए अगर आप अपने दांतों में कोई भी परेशानी नहीं चाहते हैं तो दंत प्रभाकर मंजन या जिस भी मंजन में आपको ये वाले औषधियाँ मिले, आप उसको शुरू कर दीजिए और अपने दांतों को खराब होने से बचा लीजिए। इसका एक और फायदा होता है कि अगर आपके मसूड़े बहुत कमज़ोर हैं और आप उसमें ब्रश भी लगाते हैं, चाहे अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश भी लगाएं, और आपके दांतों में बहुत सेंसिटिविटी, झंझनाहट होती है, आपको दर्द होता है, आप चाय तक नहीं पी पाते हैं, रोटी तक नहीं खा पाते हैं, उस समय आप इस मंजन को बिना ब्रश में लगाए हुए अपनी उंगली से करिए। आपको धीरे धीरे सेंसिटिविटी आपकी ख़त्म होती जाएगी। तो दिन में 3 बार, स्पेशली रात में और सुबह, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसे ऋषियों का वरदान ही समझिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो नई डेंटिस्ट्री है, जो नई तकनीकें हैं, जो दांतों के डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो आप ज़रूर जाइए, अपना टेस्ट कराइए, क्लीन कराइए, दांतों को कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी नए और पुराने तरीकों को मिलाकर अपने दांतों को बचा कर रखिए, क्योंकि दांतों के बहुत सारे दुश्मन हैं। मीठा है, पित्त है, एसिड है, वात है, ठंडा गर्म पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब दांतों के दुश्मन हैं। लेकिन आज वक्त की मांग कह लीजिए, या हम इनका सेवन अवश्य करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने दांतों को तैयार करना है, तो दोनों के मिश्रण से आप दांतों को तैयार करिए। लेकिन दंत प्रभाकर मंजन बहुत अच्छा मंजन है, इसको ज़रूर करिए। अपने दांतों को स्वस्थ बनाए रखिए और यही मैं कामना करती हूँ कि आपके दांत और आंत दोनों स्वस्थ रहें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आपके सुझाव, आपके कमेंट मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए, मैं वेट करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।